आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आज हम बात करेंगे नवरात्र और गरबा की। हर साल जब नवरात्र आती है तो इसके साथ ही गरबा भी धूम मचा जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र में ही गरबा क्यों खेला जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है और कैसे गरबा एक परंपरा से अब जेनजी के लिए एक नया ट्रेंड बन चुका है? तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नवरात्र में गरबा की असली कहानी क्या है। दरअसल नवरात्रि भारत में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और पावन पर्वों में से एक है। यह त्योहार देवी दुर्गा की पूजा और नारी शक्ति का उत्सव है। नवरात्र का मतलब होता है 9 रातें और 9 दिन। इनमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। यह त्योहार विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन आजकल ये पूरे देश में मशहूर हो चुका है और इसी के चलते नवरात्र के साथ ही एक और चीज इससे जुड़ी हुई है और वो है गरबा। अब सवाल ये आता है कि नवरात्र में ही गरबा क्यों किया जाता है? दरअसल इसका सीधा संबंध माता दुर्गा से है। माता दुर्गा की पूजा अर्चना इस दौरान की जाती है, जहां गरबा एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें लोग देवी दुर्गा के सम्मान में नाचते गाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मां की आराधना करना। पुराने समय में इसे देवी की आरती और पूजा के रूप में किया जाता था, जिसमें महिलाएं विशेष रूप से हिस्सा लेती थी। धीरे धीरे ये पूजा एक नृत्य के रूप में तब्दील हो गई और आज ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है, जहां गरबा का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इसे सबसे पहले गुजरात में किया गया था। इसका संबंध शक्ति पूजा से है। गरबा का मूल उद्देश्य होता है जीवन की चक्रीय प्रकृति को दर्शाना, जहां मां दुर्गा को जीवन और शक्ति का कारण माना जाता है। गरबा के दौरान बीच में एक मिट्टी का दीपक रखा जाता है जो शक्ति और नारित्व का प्रतीक है। ये दीपक गर्भ को दर्शाता है जो जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। इसी गर्भ में गरबा शब्द निकला। नवरात्र के दौरान खास तौर से रात के समय में गरबा का खेल खेला जाता है। इसे डांडिया भी कहा जाता है और इसके साथ भी खेला जाता है, जिसमें लोग लकड़ी की छड़ियों का उपयोग करते हैं। ये नृत्य मां दुर्गा और राक्षस महिषासुर के युद्ध को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है, जहां डांडिया से मां दुर्गा की तलवार को दर्शाया जाता है, जिससे उन्होंने महिषासुर का वध किया था। अब बात करते हैं कि कैसे गरबा जेनजी के लिए एक ट्रेंड बन चुका है। दरअसल पहले गरबा एक धार्मिक अनुष्ठान था, लेकिन आज ये नृत्य और संगीत का उत्सव बन चुका है, खासकर यंगस्टर्स के लिए। ये सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि एक फैशन और मस्ती का जरिया बना है। आज के जमाने में गरबा के लिए विशेष ड्रेस, ज्वेलरी और म्यूजिक तैयार किया जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर गरबा से जुड़े कई ट्रेंड्स आपने देखे होंगे, जहां पर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर गरबा से जुड़े हजारों वीडियो बनते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि जनरेशन जेड के लिए गरबा अब सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक नया ट्रेंड बन चुका है। इसके अलावा गरबा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ खेला जाता है। खास तौर से यूएसए, यूके और कनाडा में भारतीय समुदाय नवरात्र के इस पावन पर्व के दौरान गरबा का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर नवरात्र में गरबे का क्या महत्व है और क्यों ये नृत्य इस त्योहार से जुड़ा हुआ है। गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि ये मां दुर्गा की आराधना और नारी शक्ति का उत्सव है। साथ ही जेनजी के लिए ये एक ट्रेंड बन चुका है, जिसमें फैशन, मस्ती और सोशल मीडिया का तड़का है। तो इस नवरात्र आप भी गरबा की मस्ती में डूब जाइए और मां दुर्गा का आशीर्वाद पाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।